हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताने जा रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन बताऊँगा। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जानने से पहले हम जानें कि क्लॉज क्या होता है। तो क्लॉज की डेफिनेशन है कि ए क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ ए लार्जर सेंटेंस। एक विशाल सेंटेंस का केवल एक पार्ट होता है, वह क्या होता है? क्लॉज होता है। ठीक, अब क्लॉज में प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? तो जो क्लॉज बिना किसी दूसरे की मदद लिए अपने पूर्ण भाव को व्यक्त करता है उसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। मतलब अपने अर्थ को पूरा करने के लिए इसे किसी दूसरे की मदद की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए तो इसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। ठीक है, अब सबऑर्डिनेट क्लॉजेस क्या होते हैं? तो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस क्या होते हैं? तो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस आर यूज्ड, ठीक है, इनका प्रयोग किया जाता है टू ऐड मोर इंफॉर्मेशन, ज़्यादा सूचना जोड़ने के लिए। किसमें? टू सेंटेंसेस, वाक्यों में। तो वाक्यों में अधिक सूचना जोड़ने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सूचना में वृद्धि के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, ऐसे आप समझ लीजिए। तथा ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। कौन? ये जो देखिए, प्रिंसिपल क्लॉज तथा अन्य सबऑर्डिनेट क्लॉजेस पाए जाते हैं, तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के माध्यम से जुड़े होते हैं। कंजक्शन क्या है? जैसे दैट है, व्हेन है, वेयर है, व्हाट है, ठीक है, इफ है, वेदर है, और वाई है, आल्दो है, ठीक है, बिकॉज है। तो ये सारे जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, तो जिनको मैं अलग अलग नाउन सबऑर्डिनेट नाउन क्लास कंजक्शन अलग है, एडजेक्टिव का अलग है और एडवर्ब का अलग है। सब मैं आपको इसको बाद में बताऊंगा, अभी आप इतना समझिए कि कंजक्शन क्या है। फिर दूसरा, इनके वाक्यों में एक से अधिक वर्ब्स का प्रयोग किया जा सकता है। किसके वाक्यों में? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के वाक्यों में एक से अधिक वर्ब्स आ सकता है। वैसे तो एक सेंटेंस में एक ही वर्ब होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अधिक वर्ब्स का प्रयोग किया जा सकता है। अब इसका जो तीसरा रूल क्या कह रहा है कि इनके वाक्यों में प्रिंसिपल क्लॉज के अतिरिक्त अन्य सभी सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं। इसमें प्रिंसिपल क्लॉज एक ही होता है, बाकी जो वाक्य होते हैं सबऑर्डिनेट होते हैं, आश्रित उपवाक्य होते हैं, जो एक विशेष कंजक्शन के माध्यम से जुड़े होते हैं। अर्थात तो कंजक्शन तो होगा ही, दो पार्ट को जोड़ेंगे तो हम किसी कंजक्शन के थ्रू ही जोड़ेंगे ना। तो आप ये समझ रहे हैं। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। तो वो कौन कौन से हैं? तो ये है सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज है, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज है और सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, तो अब इतना आपने जब जाना तो सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज की डेफिनेशन देखिए कि कैसे इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, ठीक है, इनके वाक्यों में की अंग्रेजी के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। जब हम जोड़ते हैं तो जब हिंदी अर्थ आता है बीच में की, जैसे मैं जानता हूँ कि तुम ईमानदार हो, तो की के लिए कुछ एक अंग्रेजी वर्ड में है ना, तो वो है दैट। ठीक है, तो दैट तथा की अंग्रेजी के लिए इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो जैसे हम कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि क्या वह यहाँ आएगा या नहीं, कि क्या वह ईमानदार है, तो की अंग्रेजी क्या होती है? इसके लिए इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। ठीक, तथा अन्य प्रश्नवाचक शब्दों, जिसे अन्य प्रश्नवाचक शब्द भी तो बीच में आते हैं, जैसे कि क्यों, ठीक है, की कहाँ, की कब, की कैसे, की कौन, की जो ETC के लिए इनकी अंग्रेजी हम लिखते हैं। इनकी अंग्रेजी क्या है? वाई है, वेयर है, व्हेन है, हाउ है, हु है, विच है, व्हाट है, ETC का प्रयोग करते हैं। देखिए, जैसे आप सेंटेंस बोलते हो ना, मैं जानता हूँ कि वह ईमानदार है, तो यहाँ दैट लगा दिए ना। मैं नहीं जानता कि क्यों वह आपसे नाराज है, तो क्यों के लिए क्या लगाएंगे? वाई लगाएंगे। कि वह कहाँ रहता है, तो कहाँ के लिए वेयर लगाएंगे। कि कब वह आएगा, इसके लिए व्हेन लगाएंगे। तो इस प्रकार से जब सेंटेंस में अर्थ आएगा
तो उन सब के लिए ये सब कंजक्शंस हैं और इन कंजक्शंस को ही सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। तो लेकिन ये नाउन क्लॉज के कंजक्शन है। अब आगे एडजेक्टिव को भी बताऊंगा, तो एडजेक्टिव में भी आपको मैं ये बताऊंगा, ठीक है। तो ये आप इसको डेफिनेशन को आप इसको लिख सकते हैं, बाकी मैं इसके एग्जाम्पल भी आपको कराऊंगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को कवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।